नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल महायोग टीवी भक्तों। 2025 फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसका नाम होगा अमल की एकादशी या आंवला एकादशी। व्रत किस दिन किया जाएगा? 9 मार्च को या 10 मार्च? क्योंकि 9 मार्च को भी एकादशी है और 10 मार्च को भी है, तो व्रत किस दिन करना उत्तम रहेगा? भद्र भी बताई जा रही है, तो भद्र का प्रभाव रहेगा कि नहीं रहेगा? किस प्रकार से पूजन करना है? अमला एकादशी बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप सभी जानते हैं, जैसा नाम से ही झांत होता है। तो अमल की एकादशी का पूजन किस प्रकार से आपको करना है? इसमें आंवले का प्रयोग आपको कैसे करना है? क्या अव्वल के वृक्ष की पूजा करनी है, या जिन माता बहनों भाई बांधों के पास आंवले का वृक्ष न हो, वह अव्वल के फल की भी पूजा कर सकते हैं? क्या इस प्रकार से उनका पूजन करना चाहिए जिनके पास आंवले का वृक्ष या फल नहीं किए? विधि बताएंगे, शास्त्रीय जानकारी क्या है, एकादशी से संबंधित वह बताएंगे, इन नियम क्या है वह भी बताएंगे। इस व्रत को इस दिन आरंभ करना चाहिए, किस विधि से आरंभ करना चाहिए? क्या अगर आप व्रत करना आरंभ करना चाहते हैं तो इस एकादशी से व्रत उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते हैं? पारण के नियम कैसे अलग रहेंगे? कारण आपको कब करना है, व्रत पूजन आदि आपको कब करना है? इस प्रकार से संपूर्ण शास्त्रीय जानकारी एकादशी के बारे में आपको प्रदान की जाएगी। आप जानते हैं कि आपका यह चैनल सदा आपके लिए एकादशी पर विशेष जानकारी लेकर आता है, जिसमें संपूर्ण शास्त्रों और पुराणों का वर्णन होता है कि इस एकादशी का विशेष फल प्राप्त करने के लिए पूजन कैसे करें। आपकी छोटी छोटी गलतियां आपसे हो जाती हैं, उनके बारे में उनके उत्तर होते हैं कि इन गलतियों को करने से आपको बचाना है, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। अमल की एकादशी का क्या फल है और किस प्रकार से आपको इस व्रत को करना चाहिए, यह संपूर्ण जानकारी हम आने वाले कुछ मिनट में इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान करेंगे। अपने व्रत की सफलता के लिए और भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री हरि अवश्य ही आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। विज्ञान भी यह मानता है कि जब भी भगवान का यह मंत्र लिखा जाता है तो उसे एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, और वह सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेकर आती है। इसलिए आपको अवश्य ही लिखना चाहिए। वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक बहुत महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए। हम बहुत सारे पुराने को पढ़ने के बाद एकादशी की जानकारी जो उठाते हैं, बहुत महीन से महीन जानकारी जुटा की और फिर वीडियो बनाते हैं। जब आप एक लाइक करते हैं तो वह हमारे लिए संतुष्टि होती है कि हमारी मेहनत सफल हो रही है और हमारे दर्शक उसका लाभ ले रहे हैं। कृपया लाइक अवश्य करते जाएगा, जिस पर सही शास्त्रीय जानकारी ही दी जाती है। मनगढ़ंत बातें हैं, इधर उधर की बातें नहीं की जाती है। जल्दी से जानकारी आरंभ करते हैं और बात करते हैं। आने वाली एकादशी समाप्त हुई है। आपके सामने शिवरात्रि से पहले एकादशी थी, उसकी विशेष विधि हमने आपको बताई थी। कड़ी का स्थापना हमने बताई थी। शायद ही कोई होगा यूट्यूब पर जिसने इतनी बारीक जानकारी शास्त्र अनुसार आपको प्रदान की हो। हम अकेले थे यूट्यूब पर जिसने आपको शास्त्र अनुसार जानकारी प्रदान की। वैसे ही जो आने वाली अमल की एकादशी है ना, इस पर अव्वल की पूजा का विधान तो है ही, परंतु पूजा करनी कैसे है, शास्त्रों में उसकी क्या विधि है, कथाओं में उसका क्या वर्णन आता है, वह विधि हम आपके लिए लेकर आए हैं कि किस प्रकार से आपको पूजन करना चाहिए। कुंभ की स्थापना किसने की जाती है, तो कुंभ की स्थापना कब करनी है? इसमें भी कुंभ मतलब खड़ा होता है, उसी की स्थापना होती है, उनकी स्थापना होती है और अव्वल की पूजा होती है। यह जो एकादशी है, इसका फल बहुत अधिक है। जिस प्रकार से अन्य एकादशी या महत्वपूर्ण होती हैं, उससे कहीं अधिक इस एकादशी का महत्व है। क्यों? क्योंकि इस व्रत का जो फल है वह 1000 गोदान के बराबर है। 1000 लोगों का दान करने से आपको जितना पुण्य प्राप्त होता है, ना उतना पुण्य फल आपको केवल इस एक एकादशी के व्रत में पूजन से हो जाता है। एकादशी का महत्व, और फिर इसी एकादशी पर अव्वल की पूजा विशेष बताई गई है। और आप जानते हैं कि अव्वल में भगवान श्री हरि का माता लक्ष्मी का वास होता है। अगर अव्वल की पूजा हो रही है
और एकादशी तो वैसे भी भगवान श्री हरि की प्रिया तिथि है। कितने बड़े सहयोग इसमें बना रहे हैं। अव्वल की पूजा है जो माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि का वास स्थान है। एकादशी जिस पर भगवान श्री हरि का विशेष महिमा आती है, इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लिए आप जानकारी देते हैं कि यह आपने व्रत करना की विधि से है, और फिर बताएंगे आपको कि व्रत करना कब है, पूजन विधि से आरंभ करेंगे। क्या आपने किस प्रकार से स्त्री पूजा करनी है। अमल की एकादशी के दिन आपको कुछ विशेष सामग्री इकट्ठे करने की आवश्यकता होती है। क्या आपके पास आंवले का वृक्ष है क्या? अगर आंवले का वृक्ष है तो वह सबसे उत्तम रहेगा। अगर आंवले का वृक्ष नहीं है तो किसी मंदिर में जाकर पूजन कर सकते हैं जहां आंवले का वृक्ष हो। विधि हम आपके यहां अभी बात ही देंगे। दूसरा ऑप्शन यह है कि यदि आपके पास आंवले का वृक्ष न हो तो अव्वल के फल पर भी आप इस एकादशी का पूजन कर सकते हैं। उसकी विधि भी अब हम यहीं पर ऐसी वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि यदि फल पर पूजन करना है, आंवला के फल से पूजन करना है तो कैसे करना है, और यदि आंवले का वृक्ष आपके पास है, पौधा आपके पास है, तो उसे पर पूजन कैसे करना है। सामग्री एक बार नोट कर लीजिए। सामग्री के रूप में सबसे पहले तो आपके पास आंवले का पौधा होना चाहिए, वृक्ष होना चाहिए। यदि आंवले का पौधा ना हो तो आंवले का फल आप अवश्य ले लीजिएगा। रोली मोली, पान सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नेगेटिव भोग लगाने के लिए भगवान श्री हरि की प्रिया मिठाई हरे रंग की मिठाई होनी चाहिए जिसमें आंवले का अंश हो तो बहुत उत्तम रहेगा। या फिर आप भगवान को वाला भी समर्पित कर सकते हैं फल के रूप में, और मिश्री भी अर्पित कर सकते हैं। फूल रख लीजिएगा, फूलों की माला अगर आपके पास मिल जाए तो बहुत उत्तम रहेगा। एक लोटा, तांबे का लोटा आपके पास होना चाहिए। उसमें पहले शुद्ध करके साफ करके मांज लीजिएगा उसको। उसके बाद उसमें थोड़ा गंगा जल भरिएगा। उसके बाद उसे पर शुद्ध जल भर लीजिएगा। एक थाली में यह सारी सामग्री आपको सजनी है। भगवान श्री हरि की कोई तस्वीर या प्रतिमा आपके पास होनी चाहिए। आज मैंने आदि के लिए आपके पास जल जमानी करने के लिए एक चम्मच होना चाहिए। छोटा चम्मच रख लीजिएगा। यदि आज मैं आपके पास हो तो अजमानी रख लीजिएगा। चौकी और पीला वस्त्र आपके पास हो वह भी आप रख सकते हैं, और दीपक के रूप में शुद्ध घी का दीपक जलाइएगा। शुद्ध घी अगर ना हो तो आप तिल के तेल का दिया जला सकते हैं, और धूप रख लीजिएगा। एक खड़ा रख लीजिएगा। कलश स्थापित कर लीजिए। कलश ले लीजिएगा। कलश के रूप में आप पीतल का, तांबे का, किसी धातु का ले सकते हैं। एमिटी का क्लच भी ले सकते हैं। यह दान करना नहीं है, दान करने की आवश्यकता नहीं है इसको। जैसे विजय एकादशी पर कलश को दान करना था, तो इस एकादशी में, अमल की एकादशी में जो कलश होगा उसकी दान करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। कलश स्थापित करेंगे, पूजा के लिए आवश्यकता होगी, और उसके ऊपर रखने के लिए श्रीफल अगर आपके पास मिल जाए तो एक नारियल ले लीजिएगा, पानी वाला नारियल। पंच पल्लव अगर मिल जाए आपके पास में, आप जानते हैं कि आम के पत्ते होते हैं या फिर अशोक के पत्ते आप ले सकते हैं, कर लीजिएगा। और व्रत वाले दिन सूर्य उदय से पहले उठ जाएगा। उठने के बाद स्नान आदि करके अपने मंदिर की साफ सफाई, जो पूजा स्थल है उसके साफ सफाई करने के बाद सारी सामग्री एकत्र करके और आसन लगाकर बैठ जाइए। उत्तर दिशा की ओर अपने मुख करके बैठना है। उत्तर दिशा की ओर राजस्थान ना मिले तो पूर्व दिशा की ओर भी मुक्त करके बैठ सकते हैं। चौकी लगाइएगा। अगर आपके पास लकड़ी की चौकी है तो सबसे पहले वहां लगाइएगा। अगर आपके पीला वस्त्र, अगर लकड़ी की कोई चौकी या वस्त्र नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं, आप पृथ्वी पर भी भगवान को रखकर पूजन कर सकते हैं। आप जानते हैं कि हम वह विधि बताते हैं जिसमें सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी कम से कम रिसोर्सेस में भगवान का पूजन कर सके, क्योंकि एकादशी का पूजन कैसा पूजन है जिससे अमीर से लेकर गरीबों तक, अंतिम शोर तक सभी लोग करते हैं। तो पूजा विधि हमारी वह होती है जिनको गरीब से गरीब और अमीर से अमीर सभी कर सके। तो आप पृथ्वी पर रखकर भी पूजन कर सकते हैं। जो भी स्थान है ना उसको साफ कर लीजिएगा अच्छे से। पहले हम जो सामान है इसका शुद्धिकरण करेंगे, जो स्थान है इसका शुद्धिकरण करेंगे, पवित्रीकरण करेंगे। हम यहां से मंत्र पढ़ते हैं। आप एक पुष्प लीजिएगा और जो लोटे में जल भरा होगा, न गंगा जल मिला हुआ जल, उसे जल से चीते की जीवनी और सारी सामग्री पर और सभी स्थान पर चित्त दीजिए। इससे सबक पवित्री कारण हो जाएगा। ओम पवित्र
और पवित्र वर्ण सरवर्ण रेखा आश्रम। इस प्रकार से हमने सभी स्थान का सामग्री का सबका शुद्धिकरण किया है। अब भगवान को स्थापित करेंगे। सबसे पहले भगवान को स्थापित करने के लिए अगर चौकी है तो चौकी के ऊपर आपने पीला वस्त्र बिछा लिया होगा। आप चौकी पर रख रहे हैं या पृथ्वी पर, जहां भी आप भगवान को रखने वाले हैं, आपके पास प्रतिमा हो या तस्वीर, आप उसे स्थान पर भगवान को आसन दीजिए। आसन कैसे देंगे? आसन दीजिए, पुष्प के रूप में वहां पर थोड़े से फूल रख दीजिए और इस प्रकार से भगवान से भाव रखें कि हम भगवान को यहां पर आसन दे रहे हैं। इस पर भगवान विराजमान हो जाए और उसके ऊपर भगवान की तस्वीर या प्रतिमा जो भी है उसको स्थापित कर दीजिए, जहां अपने भगवान श्री हरि नारायण को स्थापित किया है। ना उनके सीधे हाथ की तरफ राइट हैंड की साइड में आवाले का वृक्ष रख दीजिए। यदि आपके पास आवाले का गमला है, आवाले का पौधा है, तो उसे सीधे हाथ की तरफ जो भगवान की तस्वीर प्रतिमा अपने रखी है उसके राइट हैंड साइड में बता रहा हूं। फिर से जगह ध्यान से सुन लीजिए। भगवान के राइट हैंड साइड में आपको वाला आवाले का पेड़ है तो रखिए, बहुत अच्छा है। वृक्ष कमला आदि जो भी है वहां रखिए, यदि ऐसा स्थान है, क्योंकि अवल के जो पेड़ है बहुत बड़े बड़े होते हैं। हमारे यहां पर बहुत बड़ा पेड़ है आवाले का, उनको आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं लेकर जा सकते हैं, तो ऐसा कीजिए कि पूजन ही वहीं पर कीजिए। भगवान की स्थापना, भगवान श्री हरि की तस्वीर आदि की स्थापना ही अवल के वृक्ष के वहां पर कर लीजिए, क्योंकि इस व्रत में ना अवल की महिमा बहुत अधिक है। भगवान श्री हेतु सर्वशर्मा है, उनकी महिमा तो कभी काम ज्यादा हो ही नहीं सकती, परंतु इस एकादशी में आंवल की महिमा बहुत अधिक है। इसीलिए आंवाले का वृक्ष यदि आपका बहुत बड़ा है तो उसी जगह पर जहां आंवाले का वृक्ष है वहीं पर भगवान श्री हरि की तस्वीर आदि को स्थापित करके और उसी स्थान पर हम पूजन कर लेते हैं। जरूरी नहीं है, आवश्यकता नहीं है कि आप अपने मंदिर में ही यह पूजन करेंगे, आप उसे वृक्ष के नीचे भी पूजन कर सकते हैं। अगर वह सुरक्षित है तो जहां कल शादी को रखा जा सकता है। दूसरा, जिन लोग पौधा नहीं है, वृक्ष नहीं है, वाला लेंगे, हमला लेंगे, हमला मिल जाए तो बहुत उत्तम होगा, वह वाला लीजिएगा और उसे जहां अपने भगवान श्री हरि को स्थापित किया है ना उनके सीधे हाथ की तरफ रखिएगा। जैसे आपने भगवान को आसन दिया है उसी प्रकार से अव्वल को स्थान दीजिएगा। वाला जो है एक प्रकार के देव हैं, यह साधारण वृक्ष नहीं है, यह दिव्य वृक्ष है, इसीलिए स्थान दीजिएगा पुष्प के रूप में और उसके ऊपर आप अव्वल को रख दीजिएगा। यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा कि क्या करना है, कैसे करना है। स्थापना करने के बाद अब आप पूजन आरंभ करेंगे। सबसे पहले अपने हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के लिए चम्मच से अपने सीधे हाथ में जल लीजिए और महत्व लीजिए। हाथ धोने के बाद आप 3 बार जल अजमानी करेंगे, एक एक चम्मच चल पाएंगे। हम यहां से मंत्र पढ़ते हैं, ओम माधवा आय नमः, जल पी लीजिए। ओम के शिवाय नमः, जल्दी लीजिए, जल परी दीजिए। ओम नारायण आय नमः, सीधे हाथ में जल लीजिए, पी लीजिए, जरा आज पानी कर लीजिए। ओम आर्षि के साइन नमो नमः, तिलक कीजिए। मौली बंधी एक पारिवारिक जान, यदि आपके साथ में बैठकर पूजन कर रहे हैं तो उनको भी तिलक कीजिए और मौलिक आदि बनती है। संकल्प आपको अवश्य ही करना चाहिए। आप पूरा विधान चाहे पूजा का करें न करें, परंतु आपको संकल्प अवश्य करना चाहिए। संकल्प आवश्यक प्रक्रिया है। व्रत में पूजा छोटी बड़ी हो सकती है, पर संकल्प के बिना व्रत नहीं करना चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। आप संकल्प कैसे करेंगे? सीधे हाथ में जल लीजिए, 1 रुपये का सिक्का दक्षिण के रूप में काम से कम रखिएगा और उसके बाद 3 बार बोलेंगे भगवान पुष्पम करते हुए, ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, वहां का मकान, नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, फाल्गुन, मन से शुक्ल पक्ष, अमल की एकादशी, आयाम, पुण्यतिथियों, आयु, आरोग्यता प्राप्त है, सुख संपत्ति प्राप्त तैयार था, परिवार सुख शांति प्राप्त प्यार था, अमल की एकादशी व्रत अमला, पूजन श्री हरि विष्णु पूजन, संकल्पम संकल्प से बोलिए 100 श्री विष्णु शरण शरण प्रताप, और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प के बाद हम पूजन में आगे बढ़ते हैं। संकल्प के बारे में 1 मिनट लेंगे आपका कि संकल्प जो ना इसलिए आवश्यक है कि संकल्प में क्या बोला जाता है। संकल्प में आपकी जानकारी दी जाती है कि मैं अमुक आदमी
इस स्थान पर इस चीज को साक्षी बांधकर यह प्रतिज्ञा करता हूं। आपने सुना होगा, देखा होगा, वही संकल्प है कि आप कौन हैं, कहां पर बैठकर और क्या संकल्प कर रहे हैं, आप क्या करेंगे। क्योंकि इससे क्या होता है, इस जानकारी एक तरह से डाटा है। आप अगर आधुनिक भाषा में समाज है तो यह आपका डाटा है और आप डाटा एंट्री कर रहे हैं अपनी कोई। ये मेरी जानकारी है, मेरे रिकॉर्ड में मेरा यह पुण्य आप ऐड कर दीजिएगा। मैं एक सरल भाषा में बताऊं आज के हिसाब से तो इसका मतलब यही है, क्योंकि इसमें आपका पूरा बुरा होता है कि आप कौन है, क्या गोत्र है, कहां उत्पन्न हुए हैं और आप क्या व्रत किस कामना की पूर्ति के लिए कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप, यह जानकारी उसमें होती है। एक तरह से यह आपकी डाटा एंट्री है जो ऊपर वाले के भाई खाते में चढ़ गई। और जिस प्रकार से आधुनिक समाज की बात करें, यहां पर आपके रिकॉर्ड को ऐड करके रखना आवश्यक है, उसी प्रकार से वहां भी जब भी कोई पूजा पुण्य कर्म आप करते हैं, न संकल्प के बिना व्रत करें तो संकल्प अवश्य करें। पूजन हमने कहा छोटा बड़ा हो सकता है, पूजा आप भी कर सकते हैं। सिर्फ तिलक लगाइए, जल से जल स्नान कराया, तिलक लगाइए, जानू अर्पित कीजिए, फूलों की माला पहनाई और आरती कर दीजिए। ऐसे भी पूजा हो सकती है, परंतु संकल्प सभी में आवश्यक है। संकल्प करने के बाद हम भगवान का पूजन आरंभ करेंगे। सबसे पहले कलश स्थापना अगर आपने की है तो कलश पूजन होगा। कलश स्थापना नहीं की है तो फिर पहले आवाले का पूजन, फिर भगवान श्री हरि का पूजन। कलश का हमने एक ऑप्शन दिया है, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि बिना कलश के पूजन ही नहीं हो सकता। यदि आप कुंभ स्थापित करते हैं तो उत्तम रहेगा। आपके लिए आप एक कलश बनाया और भगवान श्री हरि के साथ में ही कलश को स्थापित कीजिए। कलश के नीचे आप पुष्प आसन के रूप में रखिएगा, उसके ऊपर कलश को स्थापित कीजिएगा। कलश को कभी खाली नहीं रखा जाता है, इसलिए गंगा जल युक्त जल उसमें भर लीजिएगा। पूर्ण पात्र रखिएगा, उसके ऊपर नारियल को रखिएगा। नारियल पर यदि आपके पास लाल कपड़ा है तो लपेट दीजिएगा, अन्यथा मौली लीजिएगा, मौली लपेट दीजिएगा। और नारियल को इस प्रकार से रखना है कि नारियल का जो मुख है ना, वह आपकी तरफ होना चाहिए। पहले कलश की पूजा करते हैं। कलश की पूजन के लिए पद्य आर्ग अजमानी अर्पित करेंगे तो पुष्प से 3 बार जल के चीटे दे दीजिए। कलश देव पर तिलक कर दीजिए। वस्त्र के रूप में मौली जो है वह जो आपने घड़ा लिया है इसके कंठ पर बंद दीजिए। कलश के कंठ पर मौली बंद दीजिए। तिलक के रूप में आप एक 5-7 बिंदी लगा सकते हैं। कलश पर अपने श्रीफल रखा होगा, नारियल को रखा होगा तो नारियल को भी तिलक कीजिए। फूलों की माला पहनाइए, धूप जला दीजिए, दीप जला दीजिए और धूप तथा दीप दिखाइए। दीपक को जहां आप रखेंगे वहां उनका आसान अवश्य दीजिएगा। और भगवान के सीधे हाथ की तरफ अगर घी का दिया जला रहे हैं तो सीधे हाथ की तरफ, और तेल का दिया जला रहे हैं तो लेफ्ट हैंड की तरफ आपको दीपक रखना है। धूप आप दाएं बाएं कहीं भी रख सकते हैं, अवश्य रख दीजिएगा। यह हमारे अग्निसाक्षी देव है। आज की पूजा की हम कलश का पूजन कर रहे थे तो धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। नावेद के रूप में मिश्री या कोई फल आपके पास है तो वह अर्पित कर दीजिए और एक बार पुष्प से जल के चींटी दे दीजिए। इस प्रकार से अपने एक सूक्ष्म विधि से कलश का पूजन किया है। आपको आवाले का पूजन करना है। आवाले का पूजन करने के लिए वाला देव को स्मरण कीजिए, उनका ध्यान कीजिए। उनका मंत्र है ओम धात्रे नमः, ओम धात्रे नमः, ओम धात्रे नमः, ओम धात्रे नमः। मंत्र उच्चारण करते हुए उनका ध्यान कीजिए और पूजन आरंभ कीजिए। सबसे पहले भारतीय अजमानी अर्पित करेंगे। तो अगर आप अव्वल के फल पर पूजन कर रहे हैं तो उसको किसी कटोरी में रख दीजिए, किसी प्लेट में रखिए, जिससे कि जो जल है वह इधर उधर ना करें। और जो वृक्ष में पूजन कर रहे हैं वह अव्वल के तने में जड़ जो होती है ना, वहां पर यह बोलेंगे आप परित करने के लिए उसको छोड़िएगा। से पहले आपको छोड़ना है। जब हम मंत्र बोलेंगे तो ओम पद्यम समर्पयारी 1 चम्मच जल लीजिए, छोड़ दीजिए। जो वृक्ष में पूजन कर रहे हैं वह जड़ में छोड़िए। जो फल पर पूजन कर रहे हैं वह फल पर छोड़ दीजिए। थोड़ा सा जल दीजिएगा, अगर ज्यादा जल होगा तो इधर चलेगा। अर्पित कर दीजिए और समर्पित कर दीजिए। नरम स्नानते हैं, स्नान करेंगे। अब हम तो जो फल पर पूजन कर रहे हैं वह 1 चम्मच जल ही लेकर अर्पित करेंगे, छोड़ दीजिए। जो लोग अव्वल की वृक्ष की पूजा कर रहे हैं वह अव्वल को जल से सींचेंगे। ओम सरमजाराम समर्पयाराम करेंगे। जो फल पर पूजन कर रहे हैं वह फल पर 1 चम्मच से
थोड़ा सा जलापित कर देंगे। ओम दूध समर्पयारी। और जो अव्वल की जड़ में पूजन कर रहे हैं वह अव्वल को 2 द्वार पीठ कीजिए। दूध चढ़ाई। दूध चढ़ाने के बाद पुनः शुद्धता स्नान। शुद्ध जल से 1 चम्मच जल लीजिए। जड़ों में शुद्ध जल अर्पित कीजिए। तिलक कीजिए। अव्वल को तिलक करेंगे। तिलक करके वस्त्र के रूप में आप कच्चा सूट ले सकते हैं, 5 बार लपेट सकते हैं, अन्यथा आप मौली लीजिए और वह अव्वल को लपेट दीजिए। माला पहनना यह पुष्प है, खुले तो पुष्प अर्पित कीजिए। धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। नावेद के रूप में आपके पास जो भी कोई फल हो, मिठाई हो या मिश्री हो तो वह अर्पित कर दीजिए। पुन सहमणि कराया। 1 चम्मच जल लीजिए और पुनः छोड़ दीजिए। आप चढ़ना चाहते हैं वाला देव को, वह चढ़ाई और नमस्कार कीजिए। इस प्रकार से अपने आवाले का पूजन किया है। अब आप भगवान श्री हरि का पूजन करेंगे। भगवान को पत्र अजमानी कराएंगे तो उनके सामने भी एक कटोरी रख दीजिए जिसमें कि जल अर्पित कर सके। हम मंत्र बताएंगे, आपको बताया गया होगा कैसे छोड़ता है जल। ओम मध्य समर्पण जन्म। भगवान को हम दुग्ध से स्नान नहीं करेंगे, केवल जल स्नान होगा। भगवान को तिलक कीजिए। भगवान श्री हरि को चंदन का तिलक करेंगे, होली का नहीं, चंदन का तिलक कीजिए। फूलों की माला पहनाइए। पुष्पम समर्पया। आम ही धूपम दृश्य में, दीपम दृश्य में धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। नए माध्यम समर्पण कीजिए। नावेद के रूप में आप कोई भी फल अर्पित कर सकते हैं। आपका वाला हो तो भगवान श्री हरि को आज के दिन आप वाला अर्पित कर सकते हैं, मिठाई चढ़ा सकते हैं और 1 चम्मच जल लीजिए और छोड़ दीजिए। जरा आज पानी करना है। भगवान को पान आप बना बनाया ला सकते हैं। अनीता, पान का पत्ता लीजिए, उसके दांडी तोड़ दीजिए, 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी उसमें रखी और वह भगवान को अर्पित कीजिए। तंबुलाम पुंगी, परम शुभ दक्षिणायन शुभ, 2 वर 2 दक्षिण अर्पित कीजिए। भगवान को और नमस्कार कीजिए। इस प्रकार से हमने आज का एकादशी का पूजन किया है। पारण की पूजा के साथ एकादशी का पूजन विधि दिवसीय होता है, 2 दिन का होता है। आज आपने आरंभ किया है, स्थापना की है। भगवान की विसर्जन कल करेंगे। उसे समय पुष्पांजलि एक आवश्यक प्रक्रिया है जो हम आपको अवश्य ही बताएंगे। आप जान लेते हैं कि व्रत आपने किस दिन करना है, शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे। पारण के बारे में सूक्ष्म जानकारी देंगे, क्योंकि विस्तृत जानकारी के लिए हम विस्तृत वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं जिसमें पारण के सभी नियम आपको बताते हैं। क्योंकि पारण किसी भी व्रत की सफलता के लिए आवश्यक होता है, उसके सही नियमों की जानकारी होना आवश्यक है। उसके लिए हम विस्तृत वीडियो लेकर आएंगे। अब बात करते हैं कि व्रत आपने किस दिन करना है। जो एकादशी तिथि है ना, वह आरंभ हो रही है 9 मार्च को सुबह 7:45 पर और यह समाप्त होगी 10 मार्च को सुबह 7:40 पर। ऐसे में 10 मार्च को सूर्य के मुख से एकादशी है और इसीलिए 10 मार्च को ही अमल की एकादशी का व्रत करना उत्तम रहेगा। यह द्वादशी होगा। जो लोग 10 में भेजा करते हैं वह 9 मार्च को कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त की बात कर लेते हैं, क्योंकि इस दिन बहुत से अच्छे योग बन रहे हैं। पूजन आप प्रातःकाल 7:35 से आरंभ कर सकते हैं। उत्तम मुहूर्त है। सुबह सुबह यदि आप पूजन करते हैं तो इसकी अतिरिक्त आप सुबह 9:15 से और 11 बजे के बीच में भी पूजन कर सकते हैं। उत्तम समय रहेगा। बात करते हैं पारण कब होगा, तो एकादशी का जो कारण है वह आप करेंगे 11 मार्च को सुबह 6:38 से और 8:13 तक का जो समय है वह सर्वोत्तम है। प्रयास कीजिएगा कि इसी समय में आप पारण कर लें। फिर से बता दें, 8:13 तक, क्योंकि इसके बाद द्वादशी समाप्त हो जाएगी। यह ध्यान रखिएगा कि कारण आप सुबह सुबह कर लें, अन्यथा त्रयोदशी में पारण करना शुभ नहीं होता है। यह भी जानकारी एकादशी के बारे में तो वक्त तो आपको हमारे द्वारा बताई हुई अमला की एकादशी व्रत की जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में आना जरूरी बताएं। और इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को जरूरी सब्सक्राइब कर लें।